तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज का वीडियो एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश जो है इसकी परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे वो 10वीं में हो चाहे वो 12वीं में हो, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत ही जानकारी इस वीडियो में दी गई है। देखो, ये जो थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये मेरे सामने ये बोर्ड एग्ज़ाम की एमपी बोर्ड की कॉपी है, जिसका फर्स्ट पेज है, ये पहला पन्ना है ये। इसके अलावा और भी पन्ना है, जैसे कि ये दूसरा पन्ना किसी एक टॉपर बच्चे की जो कॉपी मैंने यहाँ पे निकलवाई है। तो इसमें क्या चीज़ें आपको सीखना चाहिए, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको जो कॉपी मिलती है और जो अभी स्कूल में मिल रही है वो वाली कॉपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो अभी स्कूलों में दी जाती है आपको त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर प्री बोर्ड परीक्षा, इस कॉपी में और इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला अंतर होता है पेजेस का। देखो आप यहाँ पे, इसके पेज बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, जैसे हमारा रफ रजिस्टर होता है। और ये जो इस कॉपी का पेज होता है बहुत ज़्यादा जो है पक्का पेज होता है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं। मतलब इस पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक बात की तो खुशी होगी कि चलो हमारी जो कॉपी है बहुत अच्छे पेज में लिखी जाएगी, हमारा जो आंसर है बहुत अच्छे पेज में लिखा जाएगा। दूसरा अंतर ये होता है कि जो हमारी कॉपी होती है, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, रोल नंबर वगैरह कैसे भरना है। जो हमारी कॉपी होती है ना, इसमें हाशिए नहीं आते हैं, मतलब हाशिया नहीं खींचा रहता है। हाशिया जानते हो ना आप, स्केल से एक लाइन खींच देते हो आप, तो हमें हाशिया खुद से लिखना यहाँ पे बनाना पड़ता था। लेकिन जो हमारी कॉपी आती है ना, उसमें जो हाशिया है वो देख सकते हैं आप कि ये देखो, ये बना रहता है, MPBSE लिखा रहता है ये, या मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल। और ये इस तरीके से पूरे में हाशिया बना रहता है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब है कि कॉपी काफ़ी स्टैंडर्ड वाली मिलेगी, लिखने में मज़ा आएगा। अब बात करते हैं कि इस कॉपी में शुरुआत कहाँ से होगी। देखो, सबसे पहले ये चूँकि मैंने इंटरनेट से निकाली कॉपी है, मेरे पास नहीं है ये कॉपी, तो किसी भी बच्चे का रैंडमली ये रोल नंबर हो सकता है। तो अपन को सिर्फ सीखना है, ये वीडियो सिर्फ सीखने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए आप, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, ये वाला पोर्शन अपन लोगों को ही भरना होता है जो परीक्षा में बैठता है। मैंने जो है यहाँ पे 2010 में शायद परीक्षा दी थी। अब आपकी बारी है। मुझे ध्यान है कि किस तरीके से मैंने भरा था। परीक्षा का जो विषय होता है यहाँ पे हम भरते हैं, जिस विषय का भी पेपर रहता है। यहाँ पे विषय कोड जो आपको प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी अभियान 052 हम लिख सकते हैं। काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ का जो मटेरियल है भरने में। इसके अलावा जो है परीक्षा का माध्यम आपका हिंदी रहेगा, तो आप यहाँ पे हिंदी भर सकते हो और हिंदी ही भरना है परीक्षा का माध्यम। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर इंग्लिश का पेपर रहता है, तो क्या हम परीक्षा का माध्यम इंग्लिश भर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपका परीक्षा का माध्यम हिंदी ही है, मतलब आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही भरोगे, भले ही इंग्लिश का पेपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर होता है। इसके बाद यहाँ पे जो रोल नंबर है, यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें रोल नंबर भरना है, ठीक है। और एकदम घबराना भी नहीं है, इतना भी कठिन नहीं होता रोल नंबर भरना कि आप घबराने लगो, क्योंकि घबराने में ही गलतियाँ होती हैं। बस आराम से आप ये ध्यान रखो कि जो रोल नंबर है आपका, उसके सारे अंक लिख दो, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 9 4 7 2 5 3 1 5, उतने ही खंड होते हैं जितना आपका रोल नंबर रहता है। या फिर अगर आपका रोल नंबर छोटा है तो आपको इकाई तरफ से भरना है, आगे के जितने भी खंड रहेंगे उनमें आप क्रॉस लगा सकते हो, जैसे इस बच्चे ने क्रॉस लगाया है, तो ये जो है आप कर सकते हो। इसके बाद शब्दों में, तो कई बच्चे लिखते हैं शब्दों में, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे लिखें हम। तो देखो, क्रॉस के नीचे क्रॉस है, ये 2 लिखा है, तो आप इसको हिंदी में कैसे लिखोगे? दामे की मात्रा 2, यहाँ पे 9 लिखा है तो 9, फिर 4 लिखा है तो 4, फिर 7 लिखा है तो 7। बिल्कुल वैसे ही भर देना, जैसा ऊपर है तो उसको हिंदी में लिख देना, बस ये हो जाएगा। ये पूरी टेबल आपको नहीं भरनी है, ये केवल जो आपकी कॉपी चेक करेगा वही भरेगा। 24 पृष्ठ की आपकी कॉपी होती है, तो सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी में आ जाता है सब।
इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे भरना है, तो वही मैंने आपको समझाया कि एक है तो एक है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो यहीं देख के समझ जाए और भर ले। लेकिन आज के दौर में सभी बच्चे जानते भी हैं और इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, तो वो उनसे हेल्प लेते रहते हैं। आगे ये जो है इसमें आपको जो है आपका हाल क्या है, परीक्षा का कक्ष क्रमांक कहाँ पे जो है आप परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षार्थी किस में बैठा है, तो इसको आपको नहीं भरना है, ये केंद्र अध्यक्ष भरता है। जिस मतलब जो केंद्र का प्रभारी चुना जाता है उस टाइम पे, उस वो यहाँ पे भरता है। तो ये भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में ये भी यहाँ सब कुछ भर देते हैं, लेकिन आपको, आपका काम नहीं है ये, आपका टीचर आपके पास आएगा और वो भरेगा आपके सामने आपकी कॉपी में, ठीक है, और साइन करेगा आपने कि मैं यहाँ पे उपस्थित रहा जब इस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो पर्यवेक्षक वही कहलाता है। जैसे यहाँ पे मुकेश बैरागी नाम के कोई टीचर हैं तो उनका सिग्नेचर है, ठीक है। तो आपको ये सब, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको प्रमाणित किया जाता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। तो ये बस रोल नंबर बस आप सही सही भरिएगा। और अगर हो सके तो वाइटनर आप लेके जाना। वाइटनर का यूज़ कभी कभी हो जाता है, जहाँ अपने कंपास में आप जो अपने पेनों के साथ में एक वाइटनर पेन रख के जाना। कभी कभी गलती हो जाती है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। वाइटनर चला देना थोड़ा सा और फिर उसके बाद सही भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब आते हैं कि कॉपी में हमने रोल नंबर तो सीख लिया कि कैसे भरते हैं, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि कॉपी के अंदर लिखेंगे कैसे। देखो, आप अगर एमपी बोर्ड से हैं तो आपको ये तो पता है कि भाई जो हमारे लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, तो आपको पहले पन्ने पे ही ऑब्जेक्ट करना है। तो हमारी कॉपी का ये पहला पेज है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखो ये पहला पेज है। अब इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1, अब ऐसा मत करना कि ऑब्जेक्ट जो है आप सबसे एंड में कर रहे हैं। कोशिश करो, मतलब कोशिश करना है 90% आपको यही आगे ही करना है। किसी केस में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बात अलग, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्रश्न क्रमांक 1 पहले ही पेज पे करिए। इससे इम्प्रेशन जो हमारा चेक करने वाला टीचर है उस पर अच्छा जाता है कि चलो इसने शुरुआत की है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से, और देखो जो करेक्ट आंसर है इसके सभी सही निकले हैं। अब देखो, हिंदी का पेपर है शायद ये, तो यहाँ पे पहले नंबर पे उसने, बस इसने एक जो है यहाँ पे जो 1888 लिखा है ये लाइन के ऊपर लिखा है और ये जो है लाइन के नीचे लिखा है, तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। तो अवधि लिखा, मतलब पहला जो भी विकल्प आया होगा उसका करेक्ट आंसर था अवधि। ये इस तरीके से उसने, ये देखो विकल्प लिखी, यहाँ पे 5वां है, ठीक है, तो ये 5वां। तो इस तरीके से आपको राइटिंग लिखनी है, एक लाइन छोड़ देनी है बीच में। यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमें एक लाइन छोड़ के, और प्रश्न नहीं उतारते रहना है। कई बच्चे 10th में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डर भी रहता है। तो लाइन छोड़नी है बीच में और केवल उत्तर लिखना है, प्रश्न नहीं लिखते रहना है, केवल उत्तर, ठीक है। ये इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, तो दृढ़ता से जम जाना, ये उन्होंने लिखा है, हो सकता है रिक्त स्थान हो, तो ये जो है इन्होंने जो है खाली स्थान भरे हैं, ये शायद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन छोड़ के सही सही आंसर लिखना है। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता है या भूल गए हैं तुरंत में, उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, बाद में आपको ध्यान आ जाएगा। हो सकता है कोई आंसर लिखते समय याद आ जाए तो वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सत्य असत्य, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में थे, तो ये कॉपी देख सकते हो आप, कितनी प्यारी कॉपी है, कितना अच्छा लगेगा इसमें लिखने में। बस आपको थोड़ा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं आती है तो आपको संभाल संभाल के लिखना है ताकि समझ में आए, समझ में आना चाहिए, बस राइटिंग तक रोल यही रहता है। कई बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी राइटिंग आती है तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन जिनकी नहीं आती उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आत्मग्लानि महसूस करना है। भाई ऐसा नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी राइटिंग बस समझने लायक हो। जैसे ये टॉपर है, इस बच्चे की राइटिंग भी उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसने संभाल के लिखा है तो राइटिंग अच्छी लग रही है, ठीक है। तो फिर भी उसने संभाल के लिखा है, थोड़ी बड़ी राइटिंग आती है, तो ये टॉपर बच्चा ही है, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट तो है ये, लेकिन राइटिंग के केस में मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर भी ये टॉपर है। जैसे क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें, कई बच्चे कहते हैं, देखो हर चीज़ का शीर्षक, अच्छा शीर्षक में उसने थोड़ा सा बोल्ड अक्षर बनाए हैं, मतलब थोड़ी सी ओवर राइटिंग करके, डबल राइटिंग करके इसने ये जो है लिखा था कि हिंदी साहित्य और हमारा समाज, इसने ये लिखा। इसने जो है ओवर राइटिंग क्यों की, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए।
आप चाहो तो बॉक्स बना सकते हो, कोष्टक बना सकते हो, नीचे डिजाइन बना सकते हो, कुछ भी, मतलब जो भी शीर्षक है तो उसको शीर्षक के जैसा लिखो ताकि वो लगे कि हाँ यार ये टाइटल है। फिर इसके बाद जो उसके नीचे की भाषा है वो भी आप ध्यान दो, देखो कितने अच्छे अक्षर बनाए हुए हैं इसने यहाँ पे। ये शायद जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो भी ना करो। ये चूकी के नीचे से ही यहाँ पे जो नीचे शब्द आएगा कि यहाँ पे नीचे ही आना चाहिए, इधर इधर नहीं जाना चाहिए। एक हाशिया की लाइन बना के आपको लिखना है। कैसे, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा, देखो ये लिखा है ना बिल्कुल एक सा, तो ये रहता है। तो निबंध कैसे लिखते हैं, तो निबंध लिखने का तरीका देखो, इसने बताया कि प्रस्ताव ना लिखो, पहले उसके बारे में लिखो। और निबंध में सटीक भाषा लिखनी है, ना एकदम बड़ा निबंध होना चाहिए ना एकदम छोटा, बिल्कुल बीच का निबंध होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आप परीक्षा में बैठने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट, और किस बारे में वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे यहाँ कॉपी के ऊपर ये लिखा रहता है, ये आपको नहीं भरना है। कई बच्चे यहाँ पे भरने लगते, कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, क्योंकि उसमें गलती होती है। यहाँ पे ये एग्जामिनर का काम है, यहाँ पे आपके जो भी अंक होंगे वो यहाँ पे काउंट होंगे जब आपकी कॉपी चेक होगी। तो समझ गए ना, तो इस तरीके से रहता है भाई। अब बाकी आप का क्या सलाह है, आप क्या चाहते हैं और आपको कैसा लग रहा है एग्ज़ाम के पहले, सब कुछ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं भी आपको कुछ रिप्लाई करूँगा, और जैसा भी फील कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और पढ़ाई अच्छे से जारी रखिएगा, अभी समय है कम से कम आपको लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ने का समय है। और कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। और कोशिश करना कि चीटिंग ना करो, क्योंकि अब ये बात कई बच्चों को हास्यास्पद लगेगी, मतलब वो हंसेंगे कि सर चीटिंग के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। देखो चीटिंग कर लोगे, लेकिन कंपटीशन लेवल पे अगर पढ़ोगे नहीं तो कंपटीशन में आपका जो लक्ष्य है, जो भी आपको बनना है, आईपीएस आईएएस या फिर अदर जो भी आपको कुछ भी बनना है, तो वो बन नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी नींव और बेसिक कमज़ोर रहेगा। इसलिए बेटा जो भी है मेहनत करो। अगर पूरी क्लास भी नकल कर रही तो तुम्हें नकल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेहनत से, मेहनत के आए हुए अंक की बात अलग होती है। और वैसे माहौल भी सभी जगह चीटिंग का है, तो कंपटीशन थोड़ा सा, तुम्हें अगर उस सिचुएशन से बाहर निकलना है कि हमें तो कुछ बनना है, तो बस फिर नॉलेज बढ़ाने में फोकस करो, ना कि नकल करने में, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जेन्युइन कंटेंट लाऊं, और लगातार प्रयास है। बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।